हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला मैं आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने रखती हूँ। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते ही देर नहीं लगती। सुंदरी, हमारी सीख सुनो। जब सीता जी को रामचंद्र जी अपने साथ आने को मना करते हैं तो इस तरीके से कहते हैं, हे बामा, जो प्रेमवश हट करोगी, मतलब जो बामा किसको बोलते हैं, जो हमारे बाएं अंग में बैठती है, इसलिए उसे बामा बोलते हैं। हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और डरावना होता है। वहाँ घास, घाम मतलब धूप, सर्दी, जल और पवन, ये बहुत क्लेशदायक है। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उनमें पैदल बिना जूते के चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में कठिन पर्वत हैं, पहाड़ों की गुफाएं हैं, खोहे हैं, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसा घोर शब्द करते हैं जिसे सुनकर धीरज छूट जाता है। भूमि पर सोना, वृक्षों की छाल पहनना और कंदमूल का फल खाना होगा। वे भी क्या सब दिन मिलते हैं? सभी समय समय के अनुसार मिलते हैं। मनुष्यों का आहार करने वाले राक्षस घूमा करते हैं। वे करोड़ों तरह के बनावटी रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। वन की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती। भयंकर सांप और पक्षी घोर वन में रहते हैं। स्त्री पुरुषों को चुराने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। ऐसे वन की सुधि आने से धीरजन भी डर जाते हैं। हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो। हे हंस गामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत तुल्य से पली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र से जी सकती है? नए आमों के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में शोभा पाती है? हृदय में ऐसा विचार कर घर में रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं। स्वभाव ही से अपने हितैषी गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। पति के मधुर और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर जाता है। शीतल सीख के भी किस प्रकार जलाने वाली वायु हुई, जैसे ही शरद ऋतु की चांदनी चकवी को होती है। सीता जी दुखी हो गई। कुछ जवाब नहीं आया। सोचने लगी कि पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। भूमि सुता जानकी आंखों के आंसुओं को रोककर और धीरज धारण कर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, मेरी इस बड़ी ठिठाई को क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी जिससे बड़ा हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि स्वामी के वियोग के समान संसार में दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दयानिधान, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक भी नरक के तुल्य है। माता, पिता, बहन, भाई, प्यारे कुटुंबी, मित्रगण, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक, सुंदर, सुशील और सुख देने वाले पुत्र, हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह, धन, घर, भूमि, नगर और राज्य के पति के बिना सुख दुख के समूह हैं। सब भोग रोग के समान, गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदायी कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर व जल के बिना नदी है, वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहते शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से ही मुझे सब सुख हुए हैं। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन नगर होगा, वृक्षों की छाल ही कपड़े होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। ये आज का यहाँ पर समाप्त। अब मैं चौपाइयाँ। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, बेगी फिरव सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि वारा, सुंदर सिख वन सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम वस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी भयारी। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलव पया देहि विनुपत त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अमग भूमि धर भारे।
कंदर खो नहीं नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाग वृक के हरि नाना, करहि नार नाद सुनि तीरजु भागा। भूमि शयन बल कल वसना, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि, सुबहि समय अनुकूल। नर आहार जनर नीचर चरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागई अति प्रहार कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। व्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर कहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। हंस गवन तुम नहीं वन जोगो, जुनि अपजसु मोहि देई लोगो। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। नवरसाल वन विहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद वदन दुख कानन भारी। सहज सुहृदय गुर स्वामी सिखा, जो न करई सिर मानी। सो पछताय अघाई परा, अवसि होय हित हानि। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे सिय जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चह चक इहि शरद चंदन जैसे। उतरुन आव विकल भय देहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बसरो की विलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेहि बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीखि बन माही, पिय वियोग सम दुख जग मनाही। प्राणनाथ करनाथ नया यतना, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर सुर सहजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जय लगी नाथ नेह अरुनाते, प्रिय बिनु तियई तिर तरनियु ते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब लोग समाज शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू, जम यातना सहित संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख ना साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु वदनु निहारे। खगमिग परिजन नगर वनु, वर कल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन समा, परन साल सुख मूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जय पतम। आज करते हैं, बस समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।